आपको आप सभी को इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पढ़ते पढ़ते हिंदी सीखे, उनको प्रश्नों को जाने, उनके बारे में समझे, ये सिखाती हूँ। बस आप सभी का 10 मिनट चाहिए और 10 मिनट दीजिए और हिंदी सीख जाइएगा। वन में राजकुमार घूमते रहे। ये क्या है? बंधन टूटे। वो में अनुस्वर है, धोनो, बंधन टूटे। वन में राजकुमार घूमते रहे। ये किस राजा के विषय में कहा गया है? गौतम बुद्ध के विषय में कहा गया है, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वहाँ उनकी भेंट कई संत महात्माओं से हुई। जब वह घर छोड़कर घर त्याग करके गए तो उन्हें बहुत सारे संत महात्मा जो साधु संत बन जाते हैं उनसे भेंट हुई। उन्होंने जीवन और मानव जाति की समस्या के बारे में कई प्रश्न पूछे। किसने प्रश्न पूछे और क्या प्रश्न पूछे? महात्मा बुद्ध ने पूछे कि मानव जीवन के विषय में, उनके समस्या के विषय में, किंतु उनमें से कोई भी उनकी शंकाओं का समाधान न कर सका। जो महात्मा बुद्ध के अंदर जो शंका था, संदेह था, उसकी संदेह को कोई महात्मा संत दूर नहीं कर सके। इस बीच राजा सुधोधन ने राजकुमार को मनाकर राजप्रसाद लौट लाने के लिए कई दूत भेजे। उसके पिताजी ने सुधोधन वह अपने पुत्र को मनाने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजे घर लाने के लिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के दृढ़ निश्चय के साथ राजकुमार साधु संतों के पास जाकर उनसे चर्चा करते रहे। उसके मन में जो एक दृढ़ निश्चय बन जाता है, एक निश्चित, हमने निश्चय कर लिया है कि इस चीज़ को पा करके रहेंगे, तो वह निश्चित कर लिया था। वे इसी खोज में थे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए। मतलब वो ढूंढ रहे थे कि कौन सा मार्ग अपनाया जाए अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जो उसने ठान करके रखा था। अंत में वह उन 5 साधुओं में जाकर शामिल हो गए जो गंगा नदी के किनारे जप, तप और ध्यान में लीन थे। राजकुमार कठोर तप करने लगे। राजकुमार क्या करने लगे? कठोर तप करने लगे। सिद्धार्थ ने कई वर्ष निर्जल और निराहार रहकर तपस्या किया। निर्जल का मतलब होता है बिना जल पिए, बिना भोजन किए, निराहार तपस्या करता रहा। कभी वे चावल या तिल का एक दाना खा लेते और कभी तो वह भी नहीं खाते। चावल का एक दाना खाते थे और कभी वो भी नहीं खाते थे। उनकी शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया था। अगर खाना पीना छोड़ देगा तो शरीर क्या हो जाएगा बच्चों? सभी वह ढांचा मतलब हड्डियों का बन जाएगा। अभी भी वे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाए थे। वह जो निश्चय किए थे, जो लक्ष्य बनाए थे, उसको वह प्राप्त अभी भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने समझ लिया कि भूखे रहकर शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है। वह समझ गया था कि भूखे रहकर कष्ट देना क्या है? व्यर्थ, बेकार है। उन्होंने सोचा भूखे रहकर और इतने कष्ट सहकर अगर मैं मर जाता हूँ तो वर्षों की तपस्या बेकार हो जाएगी या व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ को बेकार भी कहेंगे। मुझे शरीर की रक्षा करने और जीवित रहने के लिए कुछ खा लेना
चाहिए। अगर शरीर को रक्षा करने के लिए और जीवित रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ खा लेना चाहिए। वे अपने स्थान से उठे और नदी में स्नान करके पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह अपने स्थान से उठे और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उस समय ग्वालों की मुखिया की पुत्री नंदबाला उर्फ सुजाता, मतलब उसका दूसरा नाम भी क्या था? सुजाता, वहाँ से गुजर रही थी। उसने राजकुमार को अपनी जगह से उठकर नदी में स्नान के लिए जाते देखा। वह दौड़कर घर गई और खीर बनाकर उस वृक्ष के नीचे, कौन वृक्ष के नीचे बनाकर के लाया? वह मुखिया की पुत्री नंदबाला। पास ले आई जहाँ राजकुमार बैठे थे। उसने खीर राजकुमार को अर्पण की और उन्होंने भर पेट खीर खाई। भर पेट, यहाँ पेट के आगे क्या है लगा हुआ? भर लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये उपसर्ग है। पांचों साधुओं ने सिद्धार्थ को स्नान करके खीर खाते देखा। उन्होंने निराहार रहकर कष्ट सहन करने के बजाय भोजन का आनंद उठाने के लिए, जो एक तपस्वी के लिए वर्जित है, राजकुमार की निंदा की। वो जो 5 साधु थे वह इसकी निंदा करने लगे, क्योंकि वो लोग का तपस्या करना ही सबसे बड़ी धर्म था साधु संतों का। इसलिए उनकी निंदा करने लगे, उनकी शिकायत करने लगे। वे उन्हें छोड़कर चले गए, उसी हाल में उन्हें छोड़कर चले गए। भोजन के बाद राजकुमार पीपल के पेड़ के नीचे फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। भोजन के बाद राजकुमार क्या किए? पेड़ के नीचे फिर से उस जगह साधना में लीन हो गए। सारी मानव जाति को दुख पहुंचाने वाले लालच के देव मार को जब यह पता चला कि राजकुमार सिद्धार्थ मानव जाति की समस्या का समाधान खोजने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो वह चिंतित हो उठा। उसने सोचा कि सिद्धार्थ को रोकना चाहिए, वरना मेरी शक्ति कम हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर क्या है? एक है जो सिद्धार्थ को रोकना चाह रहा है, मानव जाति के लालच के देवमार कोई व्यक्ति है जो जब यह पता चला उसे, तो वह उसे रोकना, क्योंकि उसकी शक्ति क्या हो जाती? कम हो जाती, वरना मेरी शक्ति कम हो जाएगी। उसने सिद्धार्थ को कई तरीकों से बहकाने का प्रयास किया। कौन? देवमार, ताकि वह अपनी तपस्या छोड़कर लौट जाए। मार का एक पुत्र सतत्व था, जो अत्यधिक बलवान और शक्तिशाली था। वह अपने पुत्र के पास गया और सिद्धार्थ को मारने के लिए उससे अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करने को कहा। मार का एक पुत्र था, क्या नाम था? सतत्व। उसने वह क्या किया? बोला जा करके जादू शक्ति का प्रयोग करो, जादू टोना करो और सिद्धार्थ को मार दो। उसका पुत्र भला था। उसने यह कहते हुए कि राजकुमार सच्चा है और वह दूसरों की खातिर राजप्रसाद और उसके सुख साधनों को त्याग कर इतना कष्ट उठा रहा है, ऐसा करने से मना कर दिया।
उसने अपने पिता को चेतावनी दी कि वह राजकुमार को हानि पहुंचाने का विचार छोड़ दे। उसका जो बेटा सत्व था उसने अपने पिता को चेतावनी दे दिया और कहा कि तुम कभी भी सिद्धार्थ को हानि नहीं पहुंचाओगे, चोट नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि वह मानव जाति की भलाई के लिए कार्य कर रहा। मार को निराशा हुआ, किंतु उसने अपनी दुष्ट योजना छोड़ी नहीं। उसने 3 पुत्रियां भी थी, उसकी 3 पुत्रियां भी थी जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए विख्यात थी। विख्यात मतलब प्रसिद्ध थी। उसने तीनों से कहा कि जाकर राजकुमार को अपने मार्ग से विचलित कर दे। अपने मार्ग से क्या कर दे? विचलित। अपने पिता के जोर देने पर वह तीनों सिद्धार्थ के सामने प्रकट होकर कहने लगी, ओ राजकुमार, इस निर्जन स्थान पर क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? निर्जन, जहाँ कोई आना जाना ना हो, किसी भी जन मतलब आदमी, मतलब नहीं आना जाना करता हो, बर्बाद। चलो हम सब तुम्हारे राज्य में चले, वहाँ हम तीनों मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगी। और यदि तुम अपने राज्य को न लौटना चाहो तो हमारे साथ स्वर्ग में चलो और हमारे स्वामी बनकर रहो। देखो कितनी अच्छी बातें कह रही है, फुसला रही है। राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम लोग स्वर्ग की सुंदर और आकर्षण अप्सराओं के रूप में जन्मी हो। तुम्हें स्वर्ग की अप्सराओं के अनुरूप अच्छे कार्य करने चाहिए। राजकुमार के शब्दों का तीनों बहनों पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर राजकुमार ने कठोर शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी, अगर तुम मुझ जैसे व्यक्ति को अपना मार्ग से विचलित करने का प्रयास करोगी तो उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुझे अकेले छोड़ दो। राजकुमार ने भी कठोरता से कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम भुगतोगी। आगे चल करके मेरे मार्ग से हमें क्या कर रही हो? विचलित कर रही हो। उन्होंने मतलब भटका रही हो, ध्यान भटका रही हो, मार्ग से मेरा ध्यान भटका रही हो। उन्होंने राजकुमार की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनमें से एक राजकुमार को उनका साथ देने के लिए मनाने लगी और 2 ने मोहक मुद्राओं के साथ नृत्य और संगीत शुरू कर दिया। मोहने के लिए नृत्य मतलब नाचने लगी और गाने लगी। उसी समय उन्होंने विस्मित होकर देखा कि उनके सुंदर काले बाल सफ़ेद हो गए। विस्मित मतलब आश्चर्य से देखा कि उनके काले बाल क्या हो गए? सफ़ेद। उनके मुखों पर झुर्रियाँ पड़ गई और वे बूढ़ी डाइनों में बदल गई जो सीधी लग रही भी खड़ी नहीं रह पा रही थी। उनके गीत चीखों में बदल गए थे, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। अपनी पुत्रियों की बूढ़ी डाइनों के रूप में लौटता देख मार गुस्से से लाल पीला होने लगा। उसने अपने राक्षसों की सेना बुलाई और राजकुमार को मार डालने की आज्ञा दी। क्रोधित राक्षस और चुड़ैलों की सेना सिद्धार्थ पर टूट पड़ी और तरह तरह की भयंकर आवाज़ें निकालने लगी। राजकुमार का ध्यान इससे जरा भी भंग नहीं हुआ, टस-मस नहीं हुआ और वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। उल्टे राक्षस स्वयं ही नष्ट हो गए। मार असहाय सा यह देखता रहा और अंत में उसने बची हुई सेना को वापस बुला लिया और अपनी योजना त्याग दी। दुष्ट
मार पर विजय प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ फिर से अपने ध्यान में मग्न हो गया। देखो, दुष्ट काम करने से बच्चों दुष्ट ही तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा, चाहे जो भी इंसान हो, मनुष्य हो। इसलिए सभी के साथ अच्छा करो। अगर बुरा अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, जो भी अच्छा कर रहा है उसके साथ। आपको ये कहानी कैसा लगा आप अवश्य कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और पढ़ने आप लोग हिंदी सीख जाइएगा। जिस तरह बच्चे हो या कोई भी इंसान हो मोबाइल नहीं छोड़ सकता, उसी तरह भारत में रह कर के हिंदी का त्याग नहीं करना चाहिए। लोग अभी इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश भी सीखना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें हिंदी का महत्व, अपनी भाषा का महत्व अवश्य देना चाहिए।